तो उनको लग रहा था पहले एनपीएस वाले साथियों को कि ये स्कीम बढ़िया है, हम पहले ही कह रहे थे कि स्कीम घटिया है। अब कुछ साथी रिटायर हुए हैं जिनको 1800, 2000, 2200 पेंशन मिल रही है, तब सब लोगों की आंख खुली है। सैलरी तो मोटी मिल रही है, सैलरी मोटी कहाँ मिल रही है सर? उसमें से बचाइए आप भविष्य के लिए। भविष्य के लिए कैसे बचा पाएंगे आप पेट पालेंगे, आज परिवार का पेट पालेंगे, आज बच्चों को पढ़ाएंगे, आज बुजुर्गों को दवाई दिलाएंगे, भविष्य के लिए बचाएंगे। या भविष्य के लिए बचा लो या बुजुर्गों को मार दो या बच्चों की पढ़ाई बंद कर दो, भविष्य के लिए बचा लो। सब चीज बैलेंस करनी है तो कुछ नहीं बचता हमारे पास। अगर बुढ़ापे में काम नहीं करते तो ये नेता 95 साल के हो रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं? ये 50 साल के बाद में इनको वीआरएस क्यों नहीं है? इनको भी घर बिठाओ ना। क्या नए नेता नहीं है क्या हमारे पास? जहाँ 140 करोड़ की आबादी है, हमारा एक युवा देश है, क्या हमारे पास युवा नेता नहीं है? इन भ्रष्ट नेताओं को भी हटाओ ना। अगर वो 50 साल के हमारे कर्मचारी पे बात लागू है तो वो उनके ऊपर, नेताओं के ऊपर भी तो लागू होनी। आरोप लगता है दो तरफी बातें क्यों होती हैं? एक ही साइड में क्यों नहीं बोली जाती बात? जो बात कही जाती है कम से कम पैरेलल तो हो। मतलब राज सत्ता के लोगों के लिए अलग बात है और जनता के लिए अलग बात है, दो पैरेलल बात। एक देश के अंदर दो कानून किस ढंग से लागू करोगे? सरकार जो मंदिर बना रही है उसमें वोट मिलेगा बड़ा मोटा। देखिए, मंदिर बना रही है, बड़ी अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में, हमारे घर में कोई छोटे से छोटी ऐसी जगह नहीं है जहां मंदिर नहीं है। अगर एक राम मंदिर बन गया उससे हमारा क्या बढ़ गया? हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी मतलब जो धर्म नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल धर्म चाहिए, धर्म चाहिए। हिंदुस्तान दे रही है वो, कर्म ही धर्म है। अगर जब लोग भूखे मर रहे हैं उस मंदिर का हम क्या करेंगे? उस राम मंदिर के बाहर अगर 1 लाख लोग भूख से तड़फ रहा है, वो अगर कटोरा लेके बैठा हुआ है, उस राम मंदिर का कोई औचित्य नहीं है। जब तक लोगों के पास रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, धर्म सेकेंडरी चीज है। पहले तो आदमी को पेट भरने के लिए कुछ चाहिए कि पहले धर्म चाहिए। आपको मैं कह दूं कि राम राम रटते रहो, रोटी की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस चीज से आपकी पूर्ति हो सकती है तो पूरे देश की भी हो सकती है। क्या आपको खाना नहीं चाहिए? धर्म चाहिए, खाना चाहिए। सरकार की नीयत ऐसी है, तो जैसे सरकार के जो नेता हैं इनके बिना भी काम चल सकता है, नेता और भी पैदा किए जा सकते हैं, इन नेताओं के बिना भी देश चल सकता है। बेबसी है सर, बेबसी है। आदमी मजबूर है, वो भूखा है तो वो सूखी रोटी भी खाएगा। एक्चुअल में जो उसकी बेसिक चीज है, 2700 कैलोरी एक दिन में एक आदमी को मिलनी चाहिए। क्या 12,000 रुपए में आपको लगता है कि इस महंगाई के दौर में एक परिवार का पेट पाला जा सकता है? क्या सरकार को इस बात का पता नहीं है? इल्म नहीं है उनको? वो 5-5 पेंशन लेते हैं और हमारे कर्मचारियों को जो 35 साल तक हमारा पूरा जीवन एक डिपार्टमेंट की सेवा में, जनता की सेवा में लगाता है, उसके लिए पेंशन नहीं है। 19 साल से कहाँ थे आप? 2005 में खत्म हुई थी ओपीएस। ये 2005 में नहीं हुई, एक्चुअल में इसका जो पहला ड्राफ्ट था वो 2003 में आया था और 2003 से लगातार अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ उसी दौर से लगातार इसका जब ड्राफ्टिंग हुई थी उस वक्त से लगातार उसका हम विरोध कर रहे हैं। पर ये जो जनता जो है ना, जो उस वक्त तक क्या था कि ओपीएस में जो लोग साथी थे एनपीएस के साथी नहीं थे, तो हमारा विरोध उस लेवल का दर्ज नहीं हो रहा था। आज जो हमारे साथी एनपीएस वाले हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अभी इसकी ज्वाला को और तेज करना है और इन सरकारों के ऊपर दबाव बनाना है कि या तो ये सरकार नीतियां बदले, एनपीएस को खत्म करे, ओपीएस लागू करे, सारे जितने कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, आउटसोर्स वर्कर हैं, उनको रेगुलर करे, कंपेंसेट अपॉइंटमेंट से सारे राइडर हटाए। देखिए साथियों, अकेले ओपीएस की मांग नहीं है, बिल्कुल ओपीएस हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ओपीएस के अलावा जो बेसिक चीज़ है वो क्या है कि लगभग 95 लाख तो पद है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में खाली पड़े हैं और जो भारत है हमारा वो बेरोजगारी का गढ़ हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 2.5 करोड़ के करीब जो लोग हैं ना वो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए। पहले जो खाली पद है उनको भरा जाए। लेकिन जब चुनाव आते हैं तभी आप आंदोलन करने चले आते हैं। देखिए, बिना चुनाव के भी आंदोलन होते हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के बिना आंदोलन है। अभी इसी सरकार के दौरान हमने 3 अंतर्राष्ट्रीय पूरे लेवल की हड़ताल की है। 18 से लेकर 20 करोड़ तक लोगों ने हड़ताल में भाग लिया है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन सरकार के इसी टाइम में आता है, पर इस टाइम क्या होता है कि ये जो एक पीक टाइम होता है हमारे आंदोलन का, इसका मतलब क्या है कि वोट की चोट करोगे क्या? वोट की चोट बिल्कुल करेंगे सर। जब हम ये हमारे पूरे सिस्टम पे चोट कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे साथी अगर उनको सही नहीं होंगे तो वोट की चोट भी हो सकता है अगर करनी पड़े तो। सरकार में बराबर आते जा रहे हैं, तीसरी बार कह रहे हैं मोदी जी फिर आएंगे 24 में। अगर लोग वोट देंगे तो आएंगे, वो जनता अगर वोट देगी तो आ जाएंगे, जनता अगर वोट नहीं देंगी तो नहीं आएंगे। चुनावी मुद्दा होता है ये पेंशन वाला? बिल्कुल चुनावी मुद्दा बिल्कुल है जी। विपक्ष जो है इस बात को 22 में क्यों नहीं हरा पाया आप बीजेपी को? देखिए, हम हराने वाले जिताने वाले कोई नहीं होते, हम एक वोटर हैं। ईवीएम तो लेकर आप ही चलते हो, आप वोट आप डलवाते हो। हम वोट ईवीएम लेने का मतलब ये थोड़ा कि हम कोई ईवीएम को हैक करने वाले हैं। ईवीएम हमारा सिस्टम है, चुनाव आयोग का जो तंत्र है उसके लोग बनते हैं आप। हम सब कुछ बनते हैं, पर हम उस तंत्र का या के लिए सुन रही सरकार भ्रष्टाचार की तरफ हमारा कोई कदम नहीं है, ना हम कर सकते, ना हमारा इतना कोई इस तरह का। हम संवैधानिक ढांचे में रह के हमारा आंदोलन करते हैं।
ये सरकार जो हिंदुओं को मजबूत कर रही है, देश मजबूत हाथों में है। सर देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक तरफ तो हम कहते हैं हमारा जो पुराना नारा है कि विश्व कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम एक कुटुंब मानते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, तो ये कहाँ खड़े हैं वो तो इनको सोचना पड़ेगा। ये देश ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, ये हर हिंदुस्तानी का देश है, तो उसमें हर हिंदुस्तानियों को हक से खाने का, अपना हक मांगने का अधिकार मोदी जी देश के लिए तो काम कर रहे हैं, योगी जी अब तुम्हारे खट्टर। है। उनको कह दो जी इतनी मेहरबानी देश पर ना करें, प्लीज झोला उठा ले, और हमें हमारा जो जोड़ा है ना वो जोड़ा पड़ा रहने दे, वो जोड़ा उठा ले। अरे देश की तरक्की कर रहे हैं, मेहरबानी होगी हमारी अगर वो जोला उठा लेंगे तो, वरना जनता उठा देगी भाई, वो तो पब्लिक ने करना है। वो कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे बीजेपी वाले। वो चाहे 100 साल करे, अच्छा काम कर रही है सरकार, वो नहीं अच्छा काम नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, पर कैसे मिल रहा है फिर उनको? वोट मिल रहा है, वो लोगों की किस लेवल की चेतना है, हम लोगों को जो हमारे संपर्क में उनको चेताएंगे कि ये अगर ये सरकार ये इल्म रहा पूरा, आज आपको पता होगा विश्व हंगर इंडेक्स में हमारा 106वें नंबर पे, हम आपको पता है 109 देशों के सर्वे में हम 106 नंबर पे हैं, पाकिस्तान हमसे भी हंगर इंडेक्स में पीछे। लोगों ने आज बांट रही फ्री मोदी सरकार। हाँ, 80 करोड़ लोगों को आज मतलब 5 किलो राशन दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जो 30 करोड़ लोगों को राशन मिलता था उसको कन्वर्ट करके 80 करोड़ लोगों को उस लाइन में खड़ा कर दिया जो 5 किलो राशन पे जिंदा है। आपको ये बात पता है? और हमारा आप देखिए, आप हमारे एजुकेशन फील्ड की अगर हम बात कर ले, कहाँ हमारे लिटरेसी रेट कहाँ खड़ा है? इन 9 सालों में हमारा लिटरेसी रेट घटा है, हमारे रोजगार घटी है। हरियाणा से है ना? बिल्कुल सर, हरियाणा। आपका सरकारी स्कूल बंद कर दिया चिराई योजना के तहत, खट्टर का आपने विरोध किया? बिल्कुल किया जी, बिल्कुल डट के विरोध किया हमने। 23 अप्रैल 2023 से लेके अभी 185 दिन का आंदोलन हमने यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास के ऊपर चलाया है। 185 दिन का कर्मी कंसन, भूख हड़ताल, मतलब 24 घंटे की भूख हड़ताल हमने वहां की है और लगातार आंदोलन में है। ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं कर रहे हम। सरकारी डिपार्टमेंट का निजीकरण होता है या कॉस्ट कटिंग होती है, छटनी होती है, तब तो आप आंदोलन नहीं करते उस तरह से। हम एक एक पहलू पे आंदोलन करते हैं। आंदोलन को बिल्ड करने में टाइम लगता है। अगर आपको आज छाया चाहिए, आप आज एक पेड़ की गुठली रोप के कल उसकी छाया नहीं ले सकते। आंदोलन बिल्ड करने के लिए जब तक लोग, हमारे जो कर्मचारी हैं, उन तक उस चीज का दर्द नहीं पहुंचेगा, उन तक उसकी जो साइड इफेक्ट है वो जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आंदोलन बिल्ड थोड़ा होगा। सरकारें तो जो कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, समय से पहले वीआरएस दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में 50 साल के बाद में पुलिसकर्मी रिटायर्ड किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, ये पूरे भारत में लागू करेंगे। अगर इनकी सरकार आएगी तो ये हर जगह लागू करेंगे। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, प्राइवेट क्षेत्र में जा रहे हैं इसलिए डिपार्टमेंट। देखिए, ये कहने की बात है, ये सरकारी तो है। ये जो हमारे एमएलए एमपी है, क्या ये हमारे जो टैक्स का पैसा है वो नहीं ले रहे? क्या वो सरकारी नहीं है? इसका मतलब तो फिर वो भी काम नहीं कर रहे। अगर सरकारी कर्मचारी बात नहीं कर रहा, हमारे जो मुख्यमंत्री है, जितने भी हमारे संवैधानिक पद पे जो आदमी बैठा हुआ है, ये जो राजनेता है, क्या वो सरकारी नहीं है? जब उनको सरकारी खजाने से तनख्वाह मिल रही है तो वो भी सरकारी है। अगर सरकारी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब सरकार काम नहीं कर रही। उनके काम लेने का जो तौर तरीके हैं उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा। वो किस ढंग से काम लेते हैं, वो उनको अपनी मंशा बदलनी पड़ेगी। ये मुद्दा होता है क्या चुनाव में, जो आप आज बता रहे हैं पेंशन वाला? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अहम मुद्दा है सर। हमारे हरियाणा के अंदर तो इस बात को लेके बहुत लंबे समय से आंदोलन है, और बिल्कुल ये जो चुनाव होगा, जो विपक्ष की पार्टी इस बात के लिए आगाज करेगी कि हम जो आगे आएंगे पेंशन बना रहे सर, लोग उसको वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। चुनाव में मुद्दे गौण हो जाते हैं, जो पेंशन वगैरह के, महंगाई है, विकास है। अब चलता है हिंदू मुस्लिम। सर मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम चलता है तो वो बिल्कुल गलत है। हम ये कह रहे हैं हमारे वोट मिलता है उस पे। देखो, वोट मिलता होगा, हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की सभ्यता के लिए हिंदू मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। मानवता की जगह है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और रोटी ही सबसे बड़ी जरूरत है। रानी सली को गाली दी गई थी ना, जहाँ नई संसद बनी है सर, हिंदू मुस्लिम चला गया संसद में भी। कह रहा हूँ सर, बिल्कुल चलेगा। जिनकी नियत नीति समाज को तोड़ने की हो, वो तो फिर समाज को तोड़ने की तरफ जो भी कदम उठाने उनको होंगे वो उठाएंगे सर। और हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हमारा हिंदुस्तान यहाँ के जो पैदा हुआ है वो किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, किसी भी जात बिरादरी धर्म से है, वो सारे हिंदुस्तानी हैं और हर हिंदुस्तानी को उसका हक मिलना चाहिए। वो चाहे पेंशन का हो, वो चाहे रोजगार का हो, वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, उसको हर आदमी को हक मिलना चाहिए। चुनाव आ रहे 2024 में, और अब 5 राज्यों में चुनाव जो शुरू हो जाएंगे इसी महीने में। आप जो दूसरी बार आ गए 1 महीने के अंदर आंदोलन करने के लिए। 1 अक्टूबर को आए थे और आज 3 नवंबर है, आज फिर आ गए हैं। इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं आप? देखिए, वो एक ही मुद्दे को, जो पहले आंदोलन था 3 अक्टूबर का, वो सिर्फ एक मुद्दे को लेके था, सिर्फ पेंशन बचाओ के लिए। ये अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ, ऑल इंडिया आंदोलनजीवी है सर। अब बिल्कुल आंदोलनजीवी हैं हम, क्यों नहीं है? अगर हमारे पे कोई कुठारघात होगा हम कहेंगे फिर वो वोट जीवी हैं। जो राजनीति करने वाले वो वोट जीवी हैं,
वो हर वक्त जब जब चुनाव में रहते हैं, मोदी जी कहते हैं मैं छुट्टी नहीं लेता। अरे छुट्टी तो नहीं लेते, पर आप ये देखो ना कि साल में कितने दिन आप चुनाव में रहते हो। जब आप किसी पार्टी विशेष के लिए वोट मांग रहे हो तो आप ऑन ड्यूटी हो वोट के लिए हो। लेकिन आपके साथ साथ है आंदोलनजीवी, बिल्कुल है आंदोलनजीवी। आपके साथ में जो पुलिसकर्मी है वो भी नहीं है, रिटायर्ड हैं, सैनिक भी नहीं लग रहे हैं, मुझे लग रहा है एजुकेशन से ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन का थोड़ा सा क्या है कि एजुकेशन के लोग थोड़ा सा इस बात को भली भांति समझते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अलग है। अब मोड ऑफ ड्यूटी सैनिक की अलग है, सिपाही की मोड ऑफ ड्यूटी अलग है, और वो उस चीज़ को उस बारीकी से बिल्कुल। पेंशन तो मैं कह रहा हूँ जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुए जिनके नाम पे वोट मिला, उनकी भी पेंशन नहीं थी। तो पेंशन तो बिल्कुल चाहिए। पेंशन तो जो 35 साल तक जॉब करता है, अपना खून पसीना बहा के इस देश की सेवा करता है, उसको पेंशन तो उसका मतलब वो उसकी कोई खैरात नहीं है, उसका राइट है सर। लेकिन मोदी सरकार ये भी कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, तो हम कुछ नहीं देंगे। यही कह रहे हैं कि मोदी जी आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ और देश का खेड़ा छोड़ दो। वो आत्मनिर्भर वो संभालेगा फिर? है, देश कौन संभालेगा? 140 करोड़ लोग हैं सर। जब इंदिरा गांधी मरी थी तो लोग कह रहे थे देश गया, जिंदा है। राजीव गांधी जी जब शहीद हुए तो उस वक्त कह रहे थे देश गया, अभी भी जिंदा है। मतलब देश किसी लोग भगवान कह रहे हैं आजकल। किसी एक आदमी से नहीं चलता, देश किसी एक आदमी से नहीं चलता। मोदी भी हमारे देश के हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो क्या है, किस लेवल पे हैं, पर एक देश एक आदमी से देश नहीं चलता। इस देश के अंदर सारा तंत्र है। हमारे आईएएस बैठे हैं, हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं। मोदी जी से पहले भी देश था और राजीव गांधी से पहले देश था, सबसे पहले देश था और देश उसके बाद भी रहेगा। वो रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, देश हमारा आज से पहले भी था और आज के बाद भी रहेगा। किसान भी आंदोलन कर गए, युवा आंदोलन कर गए, ये टीचर अब भी आ रहे हैं, अब भी पेंशन वाले भी आ रहे हैं। कोई बचेगा लग रहा है आपको इस सरकार में? देखिए, अगर ये क्वेश्चन तो आप सरकार से कीजिए ना कि आपके अगेंस्ट हर आदमी आंदोलन कर रहा है तो आप किसी को छोड़ोगे क्या? ये क्वेश्चन जो आप लोग हमसे कर रहे हैं, तो इन बीजेपी वाले साथियों से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया करो ना कि किसी आदमी को छोड़ोगे क्या आप सड़क पे लाए बगैर? आपका जो आंदोलन होता है यहाँ, वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कवर करने नहीं आती है, टेलीविजन वाली मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम पहले कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ है, वो बहुत पहले धराशायी हो चुका है। पैसे का बोलबाला है, इसमें आप सबको पता है कि क्या चीज़ कहाँ हो चुकी है। तो इन बातों में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सोशल मीडिया है, हम खुद मीडिया हैं। हमारे पास जो हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे फेसबुक हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैं, उनके द्वारा हम प्रचार करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ बैठा है, जिसकी झोली में बैठा, सबको पता है वो चैनल किसके हैं।